हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, चाहे आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का व्यापम, पुलिस कांस्टेबल, महिला परीक्षा, छात्रा संघ, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी वगैरह कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, तो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। कभी कभी इसका जो वेटेज है 10 से 12 तक के यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके जीके जीएस के जो सेक्शन होता है, इसमें करंट अफेयर्स के जो इसको क्वेश्चन को बढ़ा दिया, तो इसलिए इसका जो वेटेज है 10 से 12 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो हर एग्जाम में चाहे कोई भी हो, सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ दो छत्तीसगढ़ के मैंने करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर जुलाई तक के 13 पार्ट में कंप्लीट कराया हूँ। अगर आपका महिला पर्यवेक्षक एग्जाम है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे में से पूरे नंबर करंट अफेयर्स में आप ला सकते हैं, और बाकी डेली बेस पे आप नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़ा करिए। आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पूरे में से पूरे नंबर आप ला सकते हैं करंट अफेयर्स में। तो चलिए, बाकी आप समझदार हो, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो करंट अफेयर्स को यहाँ पे नज़रअंदाज मत करिएगा। डेली बेस पे आप 10 से 15 मिनट पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, ज़रूरी नहीं कि आप मेरे से ही पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, बहुत इससे फ़ायदा होगा, आप करके देखिएगा। तो बाकी आप समझदार हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो हाल ही में किस राज्य में निन्ना लेगो एक जाने माने कंपनी के संस्थापक है, तो इन्होंने इंटरप्रेट चैनल 2022-23 जीता है। इन्होंने असम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ की राजधानी है ईटानगर। यहाँ का जो सीएम है पीएम पेमा खांडू जी, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो हाल ही में जो अरुणाचल प्रदेश के जो निन्ना लगे, इन्होंने इंटरप्रेट चैलेंज इन्होंने जीता है। ये आपके इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, इन्होंने फिर आपके एमबीए की इन्होंने, और यहाँ पे जो लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ही हेल्प भी करती हैं। साथ ही साथ यहाँ के जो जो हस्त जो कला वगैरह है, अरुणाचल प्रदेश में लोगों को बहुत हेल्प भी करते हैं। स्थानीय कारीगरों को यहाँ पे सशक्त और यहाँ पे सशक्त बनाने के साथ ही यहाँ पे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ हस्तशिल्प को यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए इस पर फोकस करती थी। इन्हीं के तहत इस निन्ना लेको, जो कि अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है, तो इनको इंटरप्रेट चैलेंज 2022-23 इन्होंने जीता है। तो कहाँ का रहने वाली है? अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है, तो इसको याद रखिएगा। और यहीं की पली बड़ी है, तो खास करके यहाँ के लोगों को हेल्प करती है। यहाँ के जो जो हाथों से बनाई हुई चीज़ को यहाँ पे ये आपको देश विदेश तक में आपका बढ़ा रही थी। इसी काम के लिए इनको इंटरप्रेट चैलेंज 2022-23 इन्होंने जीता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है? उत्तराखंड को, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। यहाँ की जो राजधानी है शिमला, यहाँ का राजधानी है, और विंटर सीजन में यहाँ की जो राजधानी शिमला होती है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो सुखविंदर जो सुक्खू है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आपके शिव प्रसाद जो शुक्ला जी यहाँ के गवर्नर हैं, तो इसको याद रखिए। तो हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश को यहाँ पे बरसात से बहुत सारी यहाँ पे इस राज्य को नुकसान हुई, जिससे यहाँ की जो प्राकृतिक आपदा जो सरकार के द्वारा इसको प्राकृतिक आपदा क्षेत्र इसको घोषित किया है। लगभग इसमें अगर देखेंगे तो 8,000 करोड़ यहाँ पे इसका यहाँ के ये सरकार को नुकसान हुआ। यहाँ से बहुत घर टूट गए हैं, जिससे लगभग 335 अभी जो डाटा बताया 335 यहाँ पे लोगों की इससे मौत हो गई है। और साथ ही साथ 38 लोगों के अभी 38 लोग के अभी जो लोग इसमें लापता बताया जा रहा है। और आपकी जो डेटा है आपके किसके द्वारा बताया गया है? तो यहाँ के जो राजस्व जो सचिव हैं ओंकार शर्मा, इनके द्वारा इस डाटा को बताया गया है। तो यहाँ पे भारी नुकसान हुआ है। यहाँ पे जो प्राकृतिक आपदा क्षेत्र इसको घोषित कर दिया गया है। सरकार ने इसको बरसात में भारी नुकसान यहाँ पे इसको इसको नुकसान झेलना पड़ा हिमाचल प्रदेश को, तो इसलिए इसको आपदा घोषित यहाँ पे कर दी गई है। बहुत सारे नुकसान हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राणा प्रताप ये आपके झारखंड के रहने वाले हैं, तो उन्होंने 49वीं क्रम की जूनियर एक्टिवेस्ट चैंपियनशिप कौन सा पदक इन्होंने जीता? रजत पदक, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक या इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, जिसको गोल्ड मेडल बोला जाता है। तो इन्होंने जो राणा प्रताप है आपके झारखंड के एक तैराकी हैं, तो आपको उड़ीसा में जो 49वीं क्रम का जो जूनियर एक्टिविम जो चैंपियनशिप आपका तैराकी खेल एक तैराक है आपके राणा प्रताप, इन्होंने उड़ीसा में जो चल रही है, जिसमें इन्होंने झारखंड को झारखंड जो स्टेट है हमारे भारत में, इसका आयोजन किया गया था तैराकी, तो इसमें इनको जो झारखंड राज्य के उन्होंने गोल्ड मेडल इसको
दिया। झारखंड के रहने वाले इन्होंने स्वर्ण पदक ये आपका इन्होंने दिलाया था। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आपका ये 200 मीटर के जो तैराकी खेल में इन्होंने जो वाटर स्ट्रोक तैराकी के नाम इनको उड़ीसा जो इनको राष्ट्रीय मेडल से इनको नवाजा गया है आपके राणा प्रताप को। ये आपके तैराकी ही जाने माने झारखंड के। तो इन्होंने जो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया था, तो इन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन की पहली शुरुआत की है? नरेंद्र मोदी, मनसुख मंडाविया, राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया कौन है जी? मनसुख मंडाविया जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं और साथ ही साथ परिवार कल्याण मंत्री हैं। तो इन्होंने डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन की जो शुरुआत इनके द्वारा की गई, खास करके जो डिजिटलीकरण जो स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पे लोगों को जागरूक किया। इसके तहत पे जो ज़रूरत के हिसाब से कई स्टेट में यहाँ पे शिविर भी लगाया जा रहा है, ताकि इसको लोगों को यहाँ पे हेल्थ पे फोकस किया जाए। बड़े बड़े जो डॉक्टर इनको हेल्थ प्रोवाइड किया जाए और यहाँ पे डिजिटलीकरण यहाँ पे डॉक्टर से आपको परामर्श यहाँ पे लेक्चर। इसी यहाँ पे जो वैश्विक सम्मेलन की जो पहले शुरुआत इनके द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ के जो मैटी केलों को जीआई टैग मिला है? बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, कन्याकुमारी या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में एक केले की जो प्रजाति है जो है आपका मैटी केला, जो कि बहुत ही स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आपका विटामिन से भरपूर है। आप तो कन्याकुमारी की जो मैटी केली आपके यहाँ पे कन्याकुमारी के हैं, जो कि हाल ही में इसको जीआई टैग भौगोलिक संकेत दिया गया है। तो हाल ही में जो मैटी केले है कन्याकुमारी के है, तो इसको जीआई टैग इसको प्रदान किया गया है। तो इसको याद रखें, हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन से भरपूर इससे खासियत है। और बहुत साथ एक यहाँ की एक साड़ी है और 2-3 चीज़ को यहाँ पे इसकी साड़ी है और एक केला वगैरह को यहाँ पे जीआई टैग यहाँ पे प्रदान किया गया है। तो कहाँ की? कन्याकुमारी की। इसको याद रखिए, केले की एक प्रजाति बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक है, साथ ही साथ विटामिन से आपका भर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व मच्छर दिवस ये जो दिवस है कब मनाया गया है? 18 अगस्त को, 20 अगस्त को, 19 अगस्त को या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो प्रत्येक वर्ष इसको 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस इसको मनाया जाता है। तो विश्व मच्छर दिवस यहाँ पे क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे खासियत क्या होगा? तो हम मनाते ज़रूर हैं, इसके पीछे के जगह इसके देखेंगे बैकग्राउंड, तो इसको प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। इसका बैकग्राउंड देखते हैं तो 20 अगस्त सन 1897 की बात है। तो 20 अगस्त 1897 के एक ब्रिटिश डॉक्टर थे जिनका नाम है सर रोनाल्ड रॉस। याद रखिए, सर रोनाल्ड रॉस। ये आपके कहाँ के डॉक्टर थे? तब ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश के सर रोनाल्ड रॉस। इन्होंने जो मादा एनोफिलीज जो मच्छर है, नाम सुने होंगे, मादा एनोफिलीज मच्छर से आपको मलेरिया रोग होता है। तो इसी मादा जो एनोफिलीज जो मच्छर, इन्हीं की जो इस मच्छर की खोज इन्होंने किया था। आपके जो ब्रिटिश डॉक्टर थे सर रोनाल्ड रॉस, इन्होंने मादा एनोफिलीज मच्छर की खोज की थी। तब से दुनिया भर में इस दिवस को मनाते आ रहे हैं। और आपको जो मलेरिया जो फैलता है आपके मादा जो एनाफिलीज जो मच्छर है, इसी के कारण यहाँ पे मलेरिया होता है और मौत का ये जिम्मेदार भी था। तो इसी की देन से ही हम जो विश्व मच्छर दिवस मनाते हैं। यहाँ जो एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से मच्छर के कारण यहाँ पे मलेरिया रोग होता है, तो एनाफिलीज जो मच्छर है इन्हीं के देन से यहाँ पे मनाते हैं। तो इसके बैकग्राउंड किसी को पता नहीं रहता, तो एक बार याद रखिएगा। तो 1897 में जो ब्रिटिश डॉक्टर है सर रोनाल्ड, अगर डॉक्टर का नाम एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो सर रोनाल्ड रॉस, इन्होंने मादा एनोफिलीज मच्छर की खोज की थी, जो आपको मलेरिया का मुख्य कारण था, फैलाने काम करते था और आपका मौत हो जाती थी। तो इसी के दिन की वजह से हम मलेरिया दिवस इसको मनाते आते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चौथी G20 व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ शुरू होगी? मुंबई में, नई दिल्ली, जयपुर में या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका जयपुर, राजस्थान की राजधानी यहाँ पे जयपुर, यहाँ पे राजस्थान में आता है जयपुर। तो यहाँ पे चौथी बार G20 व्यापार और निवेश मंत्री जो स्तरीय जो बैठक कहाँ पे होगा? तो राजस्थान के जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। इसको पिंक सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो खास करके जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, जो व्यापारी, इस तरह के आपके ये मंत्री स्तरीय बैठक, जिसमें व्यापार को खास करके साझा करने के लिए, एक ही स्टेट से देश विदेश तक के फैलाने के लिए से आपके व्यापारिक संबंधी ये आपका बैठक है, जिसका आयोजन जयपुर में राजस्थान का।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा जी को सरकार का पहला उद्योग रत्न प्रदान किया गया? उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ की राजधानी है मुंबई, जिसको मायानगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के एकनाथ शिंदे जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि यहाँ पे जो उद्योग रत्न पुरस्कार दिया जाएगा करके। तो रतन टाटा जी को सभी जानते हो, टाटा सन्स के पहले पूर्व चेयरमैन हैं। तो इनको हाल ही में याद रखें, इनको उनके काम के लिए, उनको इनको योगदान के लिए इनको उद्योग रत्न इनको पुरस्कार हाल ही में दिया कि उनको योगदान के क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार इनको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एकनाथ शिंदे जी के द्वारा मुख्यमंत्री की तरफ से इनको दिया जा रहा है। तो इसको याद रखें। और कुछ दिन करंट अफेयर्स भी पढ़ाया था कि मैं ऑस्ट्रेलिया में इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी इनको सम्मानित किया। ऑस्ट्रेलिया में जो सर्वश्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार है, तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी इनको सम्मानित किया है ऑस्ट्रेलिया में। तो इसको याद रखिए। इनका जो एज अभी वर्तमान में 85 साल के एज हो गए हैं। तो एकनाथ शिंदे जी ने इनको उद्योग रत्न पुरस्कार ही आपको प्रदान किया गया है। तो इसको याद रखिए। उनकी यह जो पुरस्कार है उद्योग के क्षेत्र में उनके बड़ी योगदान के काम के लिए इनको दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? परमिंदर चोपड़ा, अमरजीत सिंह, पीआर सिसाद्री या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पीआर सिसाद्री। ये हमारे भारतीय मूल के हैं। तो इनको हाल में साउथ इंडियन जो बैंक है इनको एमडी और सीईओ इनको बनाया गया। बात करते हैं यहाँ पे साउथ इंडियन बैंक की। तो साउथ इंडियन बैंक की स्थापना किया गया था, कब किया था? तो 1928 में, 1928 में इसकी स्थापना किया था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे? तो त्रिशूर जो केरल है, केरल में आता है त्रिशूर। तो यहाँ पे इसका भारत में त्रिशूर केरल में इसका हेड क्वार्टर है। तो हाल ही में इसके एमडी और सीईओ पीआर सिसाद्री जी को बनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लगातार U20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी है? सविता, अंतिम पंघाल, प्रिया मलिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतिम पंघाल। याद रखिए, आपका विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान है। और जो प्रिया मलिक है आपकी दूसरी महिला पहलवान है। इसको याद रखें। पहला आपका अंतिम पंघाल है, ये U20 खिताब जीतने वाली, ये आपका विश्व खिताब जीतने वाली पहली पहलवान है। और तीसरा आपका प्रिया मलिक है। इसको याद रखिए। ये आपका जो यूक्रेन जो अंतिम पंघाल है, यूक्रेन के खिलाड़ी थी मारिया योक्रोमोवा। तो इनको आपका 4-0 से इनको हराकर ये विश्व खिताब अपने नाम किए हैं अंतिम पंघाल। इसको याद रखिए। भारत के पहलवान हैं और इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल, इन्होंने स्वर्ण पदक इन्होंने दिलाया। याद रखिए। आपका जो U20 जो विश्व जो खिताब है आपका U20 जो आपका जो खेल है आपका कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था? तो आपके जो जार्डन में आपका आयोजित किया था। U20 जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है, जार्डन जो देश है, इसमें आयोजन यहाँ पे किया गया था। इसमें इन्होंने जो भारतीय पहलवान जो अंतिम पंघाल, इन्होंने विश्व खिताब गोल्ड मेडल भारत को जिताई, जो कि हमारे भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो इसको याद रखिए। पहला पूछे तो अंतिम पंघाल, दूसरा पूछे तो प्रिया मलिक। तो इसको याद रखिए। भारत के ही दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6%, 6.4%, 6.9% या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6%। क्रिसिल क्या है? तो क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी है। जैसे अलग अलग जो देश की आपके एक कहा जाए तो आपका जीडीपी बताती, जैसे अमेरिका, बड़े बड़े चाइना वगैरह हो गए। तो एक तरह के क्रिसिल अमेरिका की एक रेटिंग एजेंसी है। मतलब कौन से देश का कितना अर्थव्यवस्था, कितना जीडीपी दर है, ये आपका साझा करती। इसी तरह हमारे भारत के जो जीडीपी दर ये आपका 2024 का जो अगले साल जो है 24 की जो वृद्धि दर अनुमान लगाया है, ये आपका अनुमानित रहता है। तो 6% अनुमान लगाया गया है। तो इसको याद रखिए। जिसके जो क्रिसिल जो है जितने भी कंट्री मेंबरशिप होते हैं उसी का ये आपका जारी करते हैं अनुमान, ये आपकी वृद्धि दर बताती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 शुरू हुई है? चीन में, फ्रांस में, हंगरी में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हंगरी देश को सुने होंगे। यहाँ के जो सबसे लार्जेस्ट सिटी और यहाँ की जो राजधानी है बुडापेस्ट, नाम सुने होंगे बुडापेस्ट, जो कि हंगरी की राजधानी भी है और यहाँ के सबसे बड़ी लार्जेस्ट सिटी भी है। तो इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में यही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 शुरू हुई है, जहाँ पे 19 अगस्त स्टार्ट किया है, 19 अगस्त को स्टार्ट हुआ है और आपके
27 अगस्त तक इसका ये आपका मैच होने वाली है। ये आपका विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 19 अगस्त से स्टार्ट होकर 27 अगस्त तक ये आपका हो, जिसमें हमारे भारतीय दल से नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक के लिए जाना जाता है, सब बाकी सभी जानते हैं उनको बारे में, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो इनमें आपका जो भी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आपका इन्होंने भाग लिया। आप देखते हैं क्या इसमें आप 27 तारीख को 19 से 27 तक चली। अब देखते हैं इन्होंने आप कौन सा कमाल करते हैं इस विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, तो इसको याद रखिएगा। तो आपका हंगरी की जो राजधानी है बुडापेस्ट है, यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है, तो इसका आयोजन यहाँ पे किया गया। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है हंगरी की? तो यहाँ के प्रेसिडेंट आपका कातालिन जो नोवाक है, कातालिन नोवाक, जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं हंगरी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बोलोविया में अगले भारतीय राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? अतुल करनवाल को, विश्वास कपकाल को, के राघवन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वास जो सपकाल है, हमारे भारतीय। इनको हाल ही में जो बोलोविया जो देश है, इनके हाल ही में अगले भारतीय राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया थे। आपके यहाँ के एम्बेसी में इनको नियुक्त किया गया है बोलोविया की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने, हाल ही में जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय जो महासागर जो सूचना केंद्र है, इन्होंने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च की है? सागर, महासागर, समुद्र, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा ये आपका समुद्र इसका करेक्ट आंसर है आपके के द्वारा। तो भारतीय राष्ट्रीय जो महासागर सूचना केंद्र है, इन नाविकों के लिए साथ ही साथ मछुआरों के लिए, तो मछुआरों और नाविकों के लिए जो ऐप है लॉन्च किया, जिस ऐप का नाम है समुद्र, तो इसको याद रखिएगा। तो आपके जितने भी जो तट हैं, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ये समुदायों के लिए आपके जो ऐप को इसको डेवलप किया जाए, यहाँ तक इनको समुदाय तक इसको पहुँचाया भी जाएगा। तो यह खास करके जो मछली पकड़ने वाले समुदाय नाविकों के लिए इसको लाया गया है, ताकि जो मछली की जो जगह इसमें उनको लोकेशन दिख सके, और यहाँ पे जगह को यहाँ पे चिन्ह लगा निर्देशित करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया, जिस मछुआरों को या आसानी से उनकी जगह पता चले। और साथ ही साथ इससे तहत यहाँ पे मौसम की जानकारी होगी, साथ ही साथ जैसे आप समुद्र में जैसे मछली पकड़ने गए हैं, तो साथ ही साथ ही आपका बड़े बड़े लहर वगैरह आती है, साथ ही साथ यहाँ पे बाढ़ आने की जो उम्मीद वगैरह रहती है, इससे यहाँ पे पूरा ऐप में यहाँ पे पूरा अपडेट, यहाँ पे नोटिफिकेशन भी साथ ही साथ दे देंगे। तो बहुत सारी इसको डेवलप भी करके इसको बनाया गया है। तो मछुआरों और नाविकों के लिए इसको खास करके इसको बनाया गया है। तो ये खास करके जो बड़े बड़े जो तट पे जो शहर है, इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, मत आंध्र प्रदेश, गुजरात, सभी तट के लिए इसको धीरे धीरे इसको लोकेशन भी भेजते जाएगा, सभी के लिए इसको बढ़ाया जा रहा है, इस ऐप को यहाँ पे दिया जाएगा। तो इसका जो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में किस निजी बैंक ने किसान क्रेडिट लॉन्च करने के लिए आरबीआई के साथ साझेदारी की है? एचडीएफसी बैंक ने, एक्सिस बैंक ने, आईसीआईसी बैंक ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक, एक निजी बैंक है भारत की। तो हाल ही में किसान क्रेडिट लॉन्च करने, किसानों के लिए क्रेडिट लॉन्च किया जा रहा है, जिसके लिए ये किसके साथ साझेदारी की है? तो आपके आरबीआई के साथ ही आपके साझेदारी है, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है। इसकी आरबीआई की बात करते हैं थोड़ा, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 की स्थापना किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई राष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो 25वें क्रम के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास जी वर्तमान में इसके गवर्नर भी है, तो इसको याद रखिए। तो इन्हीं एक्सिस बैंक ने आरबीआई के साथ क्रेडिट जो कार्ड है, जो किसान को बैंकों के लिए जो आपका किसान क्रेडिट लॉन्च करने के लिए आपके इसके साथ समझौते, ताकि जो किसान क्रेडिट कार्ड आजकल देख रहे हैं किसानों के लिए दिया जाए, इसी तहत आपके साझेदारी की गई है। बात करते हैं यहाँ पे एक्सिस बैंक के। एक्सिस बैंक की स्थापना कब किया था? 3 दिसंबर 1993 में स्थापना किया था। इसका मुंबई महाराष्ट्र इसका भी इसका हेडक्वार्टर है। और इसके एमडी और सीईओ कौन है? तो अमिताभ चौधरी, याद रख, अमिताभ चौधरी इसके एमडी और सीईओ हैं एक्सिस बैंक के। तो चलिए आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। थैंक यू।